माँ यमुना जी जो है कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। ये चावल यहाँ का मुख्य प्रसाद है। आइए, सुप्रभात, जय माँ यमुनोत्री। सुबह की 5 बज रही हैं, 4:30 बजे उठ गए थे। इस जगह पर आज हमारा टेंट था। बहुत शानदार तरीके से रात गुजरी और अभी निकल रहे हैं हम यमुनोत्री के लिए। मौसम नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, बड़े शांत ठंडी वादियाँ हैं और जल्दी से निकलते हैं हम यमुनोत्री धाम के लिए, क्योंकि सुबह अगर वहाँ पर जल्दी पहुँचे तो जल्दी हमें दर्शन करने को मिल जाएंगे। निकलते हैं खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सुबह हमने एक कड़क वाली चाय पी। खरसाली गांव से यमुनोत्री 6 किलोमीटर पैदल रास्ता, हनुमान चट्टी 10 और बाकी की दूरी ये है आपके सामने। 6 महीने माता की डोली यहाँ पर रहती है। ये नीचे जानकी चट्टी, यहाँ पर से अच्छी रुकने की सुविधाएं मुझे ऊपर खरसाली गांव में लगी। हर हर गंगे। रास्ते कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सही रास्ते हैं और सामने नज़ारे, वाह क्या नज़ारे दिख रहे हैं सुबह सुबह के। हर हर गंगे। पहाड़ों को काटकर बड़े शानदार रास्ते बनाए हुए हैं, मज़ा आ रहा है सुबह सुबह चलने का। हर हर गंगे। साढ़े 3 किलोमीटर का मज़ेदार सफ़र तय हो चुका है और आगे लगने वाला है हमें शायद आधा किलोमीटर की थोड़ी खड़ी चढ़ाई। और नज़ारे अपने आप में लाजवाब हैं। क्या सौंदर्य है इस जगह का। हर हर गंगे। बहुत संख्या में श्रद्धालु। बहुत गहरी खाई यहाँ से, मतलब 150 मीटर की गहरी खाई और आगे कुछ इस तरह के रास्ते। लगभग दूरी बाकी है 2.5 किलोमीटर। और यमुनाया दर्शनम पुण्यम स्पर्शम पापनाशनम। इससे पहले कि 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, उसके बाद रास्ता अभी सीधा दिख रहा है। और यहाँ से दूरी अभी माँ यमुनोत्री की 2 किलोमीटर। और यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, नाश्ता कर लेते। कुछ हमने लेके आ रखे ड्राई फ्रूट और चना भिगाकर, उसके साथ में गर्म पानी पीते हैं। और अब कुछ ही मिनटों की दूरी, मतलब आधा घंटे की दूरी है हमारे यहाँ से अभी। तो नाश्ता करके गर्म पानी पी के और निकलते हैं आगे माँ यमुनोत्री के दर्शन के लिए। क्या नज़ारे हैं। यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। 2 घंटे का मज़ेदार सफ़र रहा। बीच में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ें नहीं हुई, बड़ी आसानी से माँ यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है माँ यमुनोत्री धाम का। 7:30 बज चुके हैं, पूरे 2 घंटे लगे। हम दोनों भाई इतनी जल्दी ऊपर चढ़े कि पता ही नहीं चला कब पहुँच गए यहाँ पर। सामने यमुनोत्री धाम और ये पावन माँ यमुनोत्री की गंगा धारा। और यहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी गंदगी मचाई गई है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। माँ यमुनोत्री धाम पहुँचे, पावन दर्शन और मन पवित्र हो गया। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग आ चुके हैं, कि मन शांत हो गया है। बहुत आनंददायक जगह है। और यहाँ के पंडित जी, पहले तो आपको यूट्यूब चैनल को हमारी तरफ से नमस्कार और आपको शुभकामनाएं। आप यहाँ पे पहुँचे हैं। माँ यमुना जी जो हैं सूर्य भगवान की लड़की हैं और शनि महाराज और यमराज जी की बहन है। सूर्य भगवान की 2 स्त्रियाँ हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा से हुए हैं यमुना जी और छाया से हुए हैं शनि महाराज और यमराज जी। माँ यमुना का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है, माँ यमुना जी जो है कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। और जमुना जी का जो रंग है वो सांवला रंग है। माँ यमुना जी के 3 नाम हैं, यमुना, जमुना और कालिंदी। यमुना इसलिए बोलते हैं कि यमराज की बहन है, और जमुना इसलिए बोलते हैं जैसे राजा भगीरथ जी ने स्वर्गलोक से गंगा जी को लाया, वैसे इस स्थान पर बैठ के जयमुनि नाम के ऋषि ने यमुना जी को लाया है। तीसरा नाम है कालिंदी, और कालिंदी इसलिए बोलते हैं यमुना जी जो कृष्ण प्रिय है और जमुना जी का जो रंग है वो सांवला रंग है। माँ यमुना जी का मुख्य मंदिर है, दिव्यशिला है, जहाँ पे पूजा अर्चना होती है। उसके बाद में जो है सूर्य कुंड है, जिसमें चावल बनता है और यही यहाँ का मुख्य प्रसादी के रूप में घर को जाता है। उसके बाद में जो है यमुना जी का मंदिर है, जिसमें
यमुना जी के 3 मूर्तियाँ हैं। पहली मूर्ति है यमुना जी की स्थायी मूर्ति हैं। जब यहाँ पे कपाट बंद होते हैं, खुलते हैं, तो जो है डोली में हमारे यहाँ खरसाली खुशी मठ में पूजा होती है और 6 महीने यहाँ पे पूजा होती है। और जो 2 मूर्तियाँ वो स्थायी मूर्तियाँ हैं, गंगा जी और यमुना जी की, वो 12 महीने यहीं रहती हैं और यमुना जी का अखंड ज्योत यहाँ पे जलता रहता है। फिर उसके बाद में यमुना जी की शीतल धारा है। जो ये पर्वत है, ये कलिंद पर्वत है, यमुना अष्टक में आता है। कलिंद गिरि मस्तके पदत मंद पूर्वो जलाम विलास गमनोल सतपथ गड़गंडोल साम। कहते हैं यमुना या पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम ततेस्वरम तत्र स्नान मात्रणम सूर्य लोके भवे नर। जो ये शीतल धारा है वो यहाँ से जामुन के वृक्ष से 14 किलोमीटर दूर सप्तऋषि कुंड है, वहीं से जो है यमुना जी की धारा आती है और इसी का जो है लोग जल लेके जाते हैं घर पे। जय श्री यमुने, जय मां यमुने। बहुत धन्यवाद पंडित जी का, हमें इतना सुंदर वर्णन माँ यमुनोत्री धाम का। और उम्मीद है जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो यमुना नदी दिख रही है यहाँ पर काफ़ी गंदी दिख रही है। मतलब प्लास्टिक, कपड़े सारे नदियों में फेंके हुए हैं। तो आप हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर आ रहे हैं इस पावन धरती पर, इस पावन धाम पर, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नीट एंड क्लीन का प्लास्टिक और कपड़े नदियों में ना फेंके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी जय श्री यमुने। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह है यमुनोत्री धाम और यहाँ पे यमुना माँ का मुख्य प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर साइड, ये यमुना जी का मूर्ति दर्शन मंदिर है, जिसमें जो है माता रानी की मूर्तियां हैं। नीले वर्ण में माँ यमुना जी है, जो यहाँ पे 12 महीने रहती हैं। और उसके ऊपर जो है साइड से माता रानी की भोग मूर्ति है और नीचे साइड से गंगा जी है। और उसके इधर साइड आओगे आप तो ये सूर्य कुंड आपको दिख रहा है। यमुना जी जो है सूर्य पुत्री हैं, तो सूर्य भगवान ने यमुना जी को एक किरण का वरदान दिया है। जिस तरीके से कोई पिता अपनी लड़की को दहेज के रूप में कुछ देता है, उसी तरीके से सूर्य भगवान ने यमुना जी को एक किरण का वरदान दिया है, जिसके तपोबल से ये गर्म है। इसी के नाम पे इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा है। और इसमें जो ये चावल दिख रहा है आपको, ये चावल यहाँ का मुख्य प्रसाद है। जैसे गंगोत्री का गंगा जल मुख्य प्रसाद है, वैसे यमुनोत्री का ये चावल मेन प्रसाद है। ये जो है घर के ले जाता है, घर में ले जाके मंगलवार को इसका जो है 2 दाने तिजोरी अन्न भंडार में रख के, बाकी का खीर बना के पूरे परिवार में जो है यमुना प्रसाद बांटा जाता है। इसी के बगल में देखेंगे आप, ये यमुना शिला है, दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। यमुना जी के 3 नाम है, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यम और शनि की बहन है। जमुना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमुना जी जो है यहाँ पे उद्गम स्थल नहीं था। जो ये ठंडी धारा है, यमुना जी की 2 धारा है, गर्म धारा, ठंडी धारा। ठंडी धारा में कलयुग का कोई भी प्राणी नहीं जा सकता है। और ये जो आप शिला देख रहे हैं, यहाँ पे जयमुनि नामक ऋषि ने तपस्या करके यमुना जी को अवतरित किया था, जिसके नाम जहाँ से यमुना जी यहाँ पे उद्गम स्थल है यमुना जी का। और बाकी जो है यहाँ पे यमुना जी का काफ़ी अच्छा दर्शन होता है। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये 12 महीने 24 घंटे यहाँ पे नेचुरली इसी तरीके से होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, सर्दियों में ये पूरा जो है बर्फ़ से ढक जाता है जब माता रानी अपने शीतकालीन मंदिर में चले जाती है। लेकिन ये जो कुंड है, ये अपना ऐसा ही प्रभाव दिखाता है। जय श्री यमुने, बोलो जमुना मैया की जय। ये हमारा प्रसाद है सूर्य कुंड का। जय मां यमुना। अंकल जी हमें खरसाली गांव में मिले थे, बड़ी अच्छी पहचान हुई। हाँ, यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित हैं मंदिर के। हाँ, तीर्थ पुरोहित हैं यमुनोत्री धाम के। हाँ, यमुनोत्री धाम के जी। और यहाँ पर हम जो हैं बहुत वर्षों से रह रहे हैं। और माता जी का शीतकालीन खुशी मठ खरसाली में है, जहाँ पर 6 महीना पूजा होती है। और यहाँ पर जो है ये यमुना जी की दिव्य शिला है, जहाँ पर जो है तत्र दिव्य शिला नामा स्पर्शायने मुक्तिदायिनी। स्पर्श करने से जो है मुक्ति प्राप्त होती है। और माँ यमुना सूर्य की पुत्री हैं और यमराज शनि महाराज की बहन है। तो यहाँ पर जो है सूर्य कुंड है, जिसमें चावल, रोटी, आलू ये सब उबल जाते हैं।
और यहाँ से कोई बोका नहीं जाता है। और लेडीज कुंड है और जेंट्स कुंड है स्नान करने का। और हम लोग करीबन 150 परिवार यहाँ पर रहते हैं ब्राह्मण समाज के। इनके लिए भी धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना कष्ट उठाए हैं, यहाँ पर आए हैं। इनको भी माँ यमुना के ओर से आशीर्वाद देता हूँ और इनकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंकल जी का, यहाँ के रोहित जी का इतना सम्मान देने के लिए और स्पेशल हमारे लिए। और ये मैं यमुना जी का प्रसाद इनको समर्पण कर रहा हूँ। हाँ, यमुना का प्रसाद माता के चरणों से स्पेशल हमको ला के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सौभाग्य रहा मेरा इस पावन धरती पर आने का। बहुत धन्यवाद। भाई को आयुष, छोटे भाई को ऊपर आने का मन नहीं हो रहा है, अब से नहाता ही जा रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। यहाँ पर भी गर्म पानी का बहुत ज़्यादा गर्म वाला कुंड है। हाथ डालना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जय माँ गंगे। इस पहाड़ पर मुझे अलग अलग रंग आते हुए दिखे और नीचे गर्म पानी का कुंड, ये पत्थर है पूरा गर्म हो रखा है। जय माँ गंगे। हे माँ, हमेशा कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना मेरी माँ। पावन जल से स्नान और घर के लिए ले लिया हमने 2 लीटर गंगा जल। अब निकलते हैं वापस। सुबह के टाइम पे श्रद्धालु काफ़ी कम थे, यहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़्यादा आसान हुआ। इस टाइम पर 9:30-10 का टाइम हो चुका है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर के ठीक पहले आपको श्रृंगार की दुकानें मिल जाती हैं, चीज़ें मिलती हैं। और सब ये क्या है? ये चंद्रकला। चंद्रकला क्या चीज़ का बनता है? इसका हो जाए सबका भला। अच्छा अच्छा, चंद्रकला स्पेशल मिठाई है यहाँ पर। शायद ये कौन सा है? लड्डू। ये कौन से लड्डू है? कोपरे के लड्डू, जलेबी, पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खाने को मिल जाती हैं। एकदम भैंसी बना रहे पराठा यहाँ पर, है ना? स्पेशल पराठा है इनका। कौन सा? आलू का? आलू का पराठा रहेगा, ऑनियन मिक्स नहीं रहेगा। अपना थोड़ा सा आलू ज़्यादा डालना है। एकदम देसी तरीके से बन रहा है चूल्हे पे, है ना? मस्त तरीके से। अच्छा, ये आग जलाने के लिए क्या रखा आपने नीचे? आग जलाने के लिए ये चरखा है। चरखा, बहुत आसान, फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। मारने की जरूरत। ये भाई क्या शानदार तरीका है। मस्त चाय नाश्ता का आनंद और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर कड़क चाय, आलू का पराठा और जलेबी का आनंद उठा रहे हैं। आप लोग गुजरात से हो? गुजरात। रास्तों की साइड में डंडियाँ कुछ इस तरह से लटकाई हुई हैं, बहुत शानदार तरीके से लटकाई हुई हैं सारी डंडियाँ यहाँ पर। वापस से जानकी चट्टी पहुँचने वाले हैं। इस टाइम पर रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भगदड़ मच रही है कि क्या बताएं आपको। डांडी कंडी वाले, घोड़े वाले, पैदल जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सारा रास्ता 6 किलोमीटर का पूरा पैक डांडी कांडी और घोड़ों वालों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पैदल सफ़र कर रहे हो। ये कांडी है ना? इसका रेट क्या है? इसका गवर्नमेंट रेट ऐसे 45 केजी से 50 केजी तक ये 2600 यूनियन रेट है। इससे ऊपर जितना है उसका हम वजन के हिसाब से। अच्छा अच्छा, वजन के हिसाब पे डिपेंड करता है वो। अगर 50 किलो के होंगे तो 2500 से 3000 रुपये। ऐसे बच्चे का भी है, इसका यूनियन रेट है। ये अगर बुकिंग में चले गया, छोटे बच्चे हो 50 केजी तक, इसका 2600 है। उससे ओवर तो वो यात्री का भरोसा में है, वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। हाँ। मेहनत देख के हमने 2600 किया, वो 6000 भी दे सकते हैं उनके कहने में, लेकिन इसका फिक्स रेट है 2600। जो डंडी है उसका 8000 के ऊपर। 8000
इसका 8,000 प्लस है, यूनियन का रेट अच्छा, अच्छा। 8,000, उसका भी वजन के हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, वजन पे डिपेंड करता है आप कितने भारी हो, है ना। 2500 रुपये घोड़े खच्चर का, और इसका इसका ये कांडी का 2600 से शुरू होता है, ऊपर 8,000 तक भी जा सकते हैं, है ना। 6,000 तक। और डांडी का 8,000 प्लस ही रहते सारे 8,000 प्लस, उसमें जितना होगा वो यात्री को जैसे वो वजन के हिसाब से। जाने की छट्टी में रुका हूँ, यमुनोत्री से वापस आ चुका हूँ। मज़ेदार सफ़र रहा। 12 बजे हम ठीक वापस पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मुझे एक नेपाली दाई की दुकान, और दुकान में दाई के पास है ओरिजिनल शिलाजीत। दाई तो दिखा दो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का क्या फ़र्क है उसमें। ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल, अब अगर ओरिजिनल होगा, हाँ, अगर फ्रिज के ठंडे पानी में, हाँ। ना, और कैसे पगली जाते हैं ना, ऐसे पहाड़ चट्टान से आता है, देख लो ये कैसे जाते हैं, नीचे चलता है, देखो। हाँ, चलता ही नहीं। हाँ। देख लो, आपने खुद देखो। सही है यार। जितना ठंडे होगा ना, उतना जल्दी चलेगा ये। हाँ हाँ हाँ, हाँ, घूमते चलता है नीचे, ओरिजिनल वाला। हाँ 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 रहेगा नहीं, एक थोड़ा नहीं रहेगा। और डुप्लीकेट होगा, ठंडे पानी गलेगा नहीं, चलेगा नहीं भाई साहब। हाँ 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 हाँ, ये है ओरिजिनल। जितना ठंडे पानी होगा ना, उतना जल्दी चलता है भाई। हाँ हाँ हाँ, कैसे चलता है देखो। सही है यार। हाँ आज पहली बार शिलाजीत पी रहा हूँ। जी, हाँ, पी लूँ ना? जाओ भाई साहब, दक की जाओ। भाई इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है ना। अच्छा, जैकेट है भाई साहब, आपको 700 800। ओरिजिनल केसर, ये सर है ना सर, ये ओरिजिनल केसर ऐसे होता है सर। हाँ। ये कितने क्या रेट है दाई इसका वैसा भी? ये ओरिजिनल केसर ना सर। अगर घास होगा ना, ऐसे पानी में गलेगा भी नहीं, चलेगा नहीं। ये ओरिजिनल ये केसर है ना, पूरे पिघल जाता सर। ये हाँ, ये होता है ओरिजिनल सर। ये जी 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 जी, अब समझ आया मुझे। ये चीज़ है, ये पहचान है ओरिजिनल केसर की। वो ऑटोमेटिक घुल जाता है, घुट जाता है। दाई के पास है यहाँ पर ओरिजिनल केसर, ओरिजिनल शिलाजीत। गजब। यमुनोत्री धाम से करसाली गांव पहुंच चुके हैं। प्लान है किसी अच्छे गांव में जाने का, जो गांव हमने और आपने कभी देखा ना हो, जो अद्भुत हो अपने आप में, वहां जाने का प्लान है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माँ यमुनोत्री।